इन सारे रिस्पांस को देखते हुए एक दो चीज जो कि परमानेंट बेसिस पे हम इसको तब तक नहीं कर सकते जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक ना हो जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ठीक होना बहुत ज़रूरी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब बसों की अवेलेबिलिटी हर कैटेगरी की, प्रीमियम बसें भी, इकोनॉमी बसें भी। बसों को दिल्ली सरकार खरीद रही है। हमें उम्मीद है कि शायद मई तक 1000 बसें आ जाएंगी, अगस्त तक और 1000 बसें आ जाएंगी और दिसंबर तक और 1000। तो दिसंबर के एंड तक हमारे पास 3000 बसेस होंगी एक्स्ट्रा, और फिर वो जारी रहेगा अगले साल भी बसों का खरीदने का सिलसिला। इसके अलावा बीआरटी, एलिवेटेड बीआरटी कॉरिडोर बनाने की चर्चा की जा रही है कि अभी तो बीआरटी कॉरिडोर सड़क नीचे ही था, उसकी वजह से तकलीफ थी। अब एलिवेटेड रोड बनाई जाएंगी जो जिस पे केवल 2 मंजिला होंगी, एक पे गाड़ियां चलेंगी और दूसरे के ऊपर बसेस चलेंगी। तो जिस पे केवल बसें चलेंगी तो आप समझ सकते हैं जैसे आज मेट्रो चलती है तो मेट्रो ऊपर चलती है। आप कह सकते हैं कि राजीव चौक से मंडी हाउस आप फ्लैट 7 मिनट में पहुंच जाएंगे, 8 मिनट में पहुंच जाएंगे, आप कह सकते हैं। उसी तरह से जब ऊपर केवल बसें चलेंगी तो उस पे जैसे आज मेट्रो स्टेशन है उस पे बस स्टेशन होंगे, तो आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टली तो जब सर्टेनिटी होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी और कंफर्टेबल जर्नी होगी तो हमें उम्मीद है कि काफी लोग कार छोड़ के और बसेस की तरफ शिफ्ट करेंगे। जब तक वो नहीं हो जाता तब तक इसको परमानेंट नहीं किया जा सकता। हालांकि लोगों की सहमति, लोगों की वो आ रही है कि इसको परमानेंट किया जाए। दूसरा, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं कि 2 व्हीलर्स को क्यों नहीं इसमें करते। 2 व्हीलर्स की भी वही प्रॉब्लम है जो पिछला 1 जनवरी से 15 जनवरी का हुआ था, उसमें ये निकल के आया कि जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इस्तेमाल किया। उसकी वजह से, ऑड इवन की वजह से जनवरी के महीने में मेट्रो की राइडरशिप केवल 0.4% बढ़ी और बसों की राइडरशिप केवल 7% बढ़ी। लेकिन अगर हम, तो इसका मतलब जिन लोगों ने गाड़ियां छोड़ी वो उन्होंने कारपूलिंग की। लेकिन अगर हम 2 व्हीलर्स को इसको 2 व्हीलर्स पे लागू करेंगे तो 2 व्हीलर लगभग 30-40 लाख 2 व्हीलर है, तो 15-20 लाख लोग वो सीधे मेट्रो और बसों के ऊपर आ जाएंगे। अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है उसको डील करने की, अफरा तफरी मच जाएगी और उसको बंद करना पड़ेगा। तो जब तक हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक नहीं होता तब तक 2 व्हीलर्स को इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो अगला फेज हम लोग 15 अप्रैल से चालू कर रहे हैं। 15 अप्रैल का कारण है कि 12 अप्रैल को बोर्ड के एग्जाम खत्म हो रहे हैं, लार्जली खत्म हो रहे हैं। एक एग्जाम 22 अप्रैल को भी है पर वो बहुत माइनर सा, छोटा सा है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक अगला फेज 15 दिन का चालू कर रहे हैं। उसके बाद ये आइडिया सीरियसली कंसिडर हो रहा है कि ये इसके फेज के बाद डिसाइड करेंगे, लेकिन इसके ऊपर सीरियसली चर्चा हो रही है कि क्या हर महीने 15-15 दिन के लिए इसको किया जा सकता है। उसके ऊपर अभी डिसाइड नहीं हुआ है तो इसको फाइनल ना माना जाए। ये दूसरे फेज के ट्रायल के बाद ये किया जाएगा। उसके फेवर में सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट है कि एक हर महीने में मान लीजिए 15-15 दिन किया जाता है तो उससे 1 महीने के अंदर एक तरह से एक आदमी को 6 दिन की तकलीफ होती है, मैक्सिमम 6 या 7 दिन की तकलीफ होती है। उसका ऑड व्हीकल है तो 6 दिन उसको वो व्हीकल इस्तेमाल नहीं कर सकता, या इवन व्हीकल है तो 6 दिन वो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो अगर दिल्ली के लोग साथ देते हैं तो 6 दिन अगर 1 महीने में तकलीफ करके और हमें हर महीने 15 दिन की सहूलियत मिले तो ये सोचा जा सकता है अप्रैल के महीने के बाद इसको ट्रायल करके। लेकिन इसके ऊपर अभी चर्चा है, ये फाइनल नहीं है। तो 15 अप्रैल से 30 अप्रैल का अगला फेज होगा। एग्जेम्पशंस कौन कौन सी होंगी इसके ऊपर अभी भी चर्चा है, जैसे जैसे फाइनल होती जाएंगी हम आप लोगों को बताते जाएंगे। हाँ, महिला वाली एग्जेम्पशन रहेगी, महिलाओं को एग्जेम्पशन रहेगी। हाँ, एनफोर्समेंट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पिछली बार हमने अपने सारे एसडीएम्स को, सारे तहसीलदारों को इसके एनफोर्समेंट में लगाया था, जिसकी वजह से उन 15 दिनों में एसडीएम्स के दफ्तर के अंदर काम रुक गया था। इसको अब अगर हम करेंगे तो ये नहीं किया जा सकता, एसडीएम के दफ्तर का काम चलना चाहिए। तो लगभग 500
रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल को एम्प्लॉय किया जा रहा है एज ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, ट्रैफिक एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर्स के तौर पे उनको रिक्रूट किया जा रहा है। 15 अप्रैल तक उनका रिक्रूटमेंट पूरा हो जाएगा और उनका ट्रेनिंग भी हो जाएगी और 250 के करीब एनफोर्समेंट की टीम्स इन डिफेंस वालों की लीडरशिप में बनाई जाएगी, जो कि तो इस बार एसडीएम्स को और उसको नहीं उतारा जाएगा, रिटायर्ड डिफेंस वाले इसका एनफोर्समेंट करेंगे। सर, हम वीआईपी से निवेदन करेंगे, आप लोग हमारे ऊपर तोहमत लगाते हैं कि हम झगड़ा करते हैं, तो हम कोई झगड़ा नहीं करेंगे। हम उन एग्जम्पशन तो जारी रखेंगे, लेकिन जैसे चीफ जस्टिस ने ऑफ इंडिया ने वॉलंटरीली इसको फॉलो किया और उससे बहुत लोगों को एक उत्साह मिला, जजेस ने फॉलो किया, हाई कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जजेस ने तो के ऊपर तो खैर लागू था, तो साइकिल चलाई कई जजेस ने। तो हम चाहते हैं कि वो वॉलंटरीली जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करें तो उससे एक अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है। क्या चीज़, उसके ऊपर अभी डिस्कस कर रहे हैं सर।